नवीन साहिबा, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कीमती वक्त देने का। नवीन साहिबा, ये बताइएगा कि खान साहब का जो केस था 27 नवंबर तक चला गया है और अब खबर ये आ रही है कि उनको आइसोलेशन में मुकम्मल तौर पे डाल दिया गया है और आप लोग अभी नहीं मिल सकते। अब मंगल को जो फैमिली की मुलाकात होती है उस पर आप लोग जाएंगे और लास्ट टाइम जो मुलाकात हुई उसमें क्या बातें हुई, ये ज़रा बताइए। इन्होंने मेरे ख्याल है इतना वो तेज़ केस चल रहा था कि फ़ैसला होने लगा था, फ़ैसला सुनाने एक दिन भी वो जज केस को आगे नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा नहीं आज ही ख़त्म करना है कि रात तक मैं ख़त्म करूँगा। तो एक दिन की उन्होंने कहा बस मैं कल तक आपको इसमें दे रहा हूँ वक्त। और आप देखें कि क्या इनकी सियासत है और क्या ये अंदर कर रहे हैं। ये भी कहा गया खान साहब की जानिब से कि मुझे पता है इसमें 10 साल कैद होने लगी है। कोई ये खान साहब ने कहा इस तरह की बात भी कोई? मैंने सुनी नहीं, लेकिन हमें सबको पता है कि सज़ा होनी है। ये तो देखें केस में हमारे सामने जो गवाह आए थे वो झूठे साबित हो गए, मतलब उनका झूठ वहीं पे साबित हुआ। तो इमरान खान ने जज को कहा कि आपको नहीं पता कि जब झूठी गवाही की 7 साल सज़ा है। लेकिन जज क्या करे, जज हंसता रहता है, उनको पता है हम। मुझे अफसोस इन जजों पे भी है। मैं सोचती हूँ कि ये बड़ी अपने लिए जन्नत कमा सकते थे अगर ये सही काम करते। इनको पता है सब झूठे केसेस हैं, इनको पता है सब झूठे फैसले दे। आप बता रही हैं कि बड़ी तेज़ी से केसेस चलते थे और अब इतना बीच में वक्फा जो दे दिया गया है, पहले भी काफ़ी दिन का वक्फा दिया, फिर 27 तक केस चला गया, तो इसकी क्या वजह समझ आती है? उनको वो असल में वो डराते भी हैं इमरान खान को कि हम और सज़ा देंगे। वो कहते हैं जो सज़ा देनी है दे लो, मैं तुम्हारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ या जो तुम चाहते हो करो वो मैं नहीं करूँगा। असल ये उनको प्रेशराइज़ करने के लिए करते। और वो कहते रहे जी अब केस एक दिन चलेगा, 2 दिन, बल्कि वकील कहे कि मैं लाहौर जाना है, मैंने वापस आना है, तो वो कहते नहीं आप यहीं पे रहें, आप केस ख़त्म करना है। और फिर जिस दिन फ़ैसला हम समझते थे आज फ़ैसला होगा, उस दिन जब वो उठ के अंदर जाते हैं, जो जज बैठे होते हैं वो फिर अपनी ब्रेक लेते हैं। अब ब्रेक में जो भी पीछे बातें होती हैं जहाँ से उनको ऑर्डर मिलता है, उन्होंने आके जब 29 तारीख थी 2 हफ्ते आगे किया तो हर एक को समझ आ गई कि अब एक नया कोई प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। लास्ट टाइम जो खान साहब से उस्मा साहिबा की बात हुई है, ये आप दोनों को नहीं जाने दिया, ना आपको ना लीमा साहिबा को और उस्मा साहिबा को जाने दिया, तो क्या गुफ्तगू सामने आई और कोई एहतजाजी डेट जो है जो पीटीआई ने नवंबर में या जो भी एहतजाज का लॉन्ग मार्च करना है या जो भी करना है उस हवाले से कोई एहतजाज की बात की गई है? सुहेल अफरीदी को कोई हिदायत दी गई थी उस हवाले? सुहेल अफरीदी को तो यही हिदायत दी थी कि आप अपनी मर्ज़ी की कैबिनेट बनाएं। वो जो भी कैबिनेट बनी है वो सुहेल अफरीदी की मर्ज़ी की बनी? उन्होंने कहा था, ज़ाहिर है वो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने लोग लगाने। और उन्होंने दूसरा वही था जब लोग किसी ने पूछवाया था कि अहमद चट्ठौर उनको किया, तो उन्होंने कहा मतलब इमरान खान का नाम लिया कि उनकी मर्ज़ी से निकाला, तो उन्होंने कहा मैंने। यहाँ पर ये बड़ी अजीब बात है कि पहले एक इसका मतलब ये जो आलिया है जो चीफ ऑर्गेनाइज़र है पंजाब की, वो ये कहती हैं कि मुझे ऊपर से हिदायत आई। खान साहब को इस बात का इल्म नहीं, उन्होंने उस्मा साहिबा ने कहा कि मेरी मर्ज़ी के बगैर नाम लगाए गए। ये कहानी बड़ी अजीब है। ये आप कैसे देखती हैं कि खान साहब की मर्ज़ी के बगैर नीचे तक चीज़ें कैसे आ रही हैं, और अगर आ रही हैं तो ये कौन कर रहा है? पता नहीं, शायद लोगों की मुलाकातें सबकी बंद है, वकीलों को भी नहीं मिलने देते, किसी को कभी अंदर जाने देते हैं किसी को नहीं, ना पार्टी के लोग जाते हैं। अब कहाँ से हिदायत आई मुझे नहीं पता। उन्होंने इमरान खान ने कहा कि मैंने नहीं कहा था, उन्होंने कहा कि मैंने नहीं कहा। अब अफसोस होता है कि देखिए इमरान खान का नाम आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जेल में बड़ी सख्त सज़ा काट रहे हैं और आप उस चीज़ का भी फ़ायदा उठा रहे हैं कि वो जेल में और आप उनके ऊपर बात करते हैं। साहिबा, अब जो 27 तक या 29 तक केस चला गया, अब बीच में मुलाकातें होंगी आप लोगों की? आप लोग पूरी उम्मीद हैं आप लोग मंगल को जो फैमिली डे होता है जब जाएंगी, या आपको लगता है कि अभी इन्होंने आइसोलेशन में, क्योंकि एक नोटिफिकेशन भी हुआ कि आइसोलेशन में हैं, उस हवाले से आप क्या कहें? मतलब हमें नहीं पता होता, हम वहाँ खड़े रहते हैं, घंटों खड़े होते हैं। तो जब 5 बजे टाइम जेल का बंद होता है उससे पहले वो जो SHO है वो फिर कहता रहेगा आप इंतज़ार करें, फिर उसको कोई ऑर्डर आता है कि 1 बहन जाए, 2 जाएं, किसी के नाम देते हैं अंदर से ही। किसी को नहीं पता कि मिलने देंगे नहीं मिलने देंगे। लेकिन आप जाएंगे? हम तो जाएंगे, हम तो जाते रहेंगे।